नमस्कार, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप सभी अभिभावक और छात्रगण अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो कि चल रही थी आप लोगों की, तो सभी पेरेंट्स के जिन बच्चों का नहीं हुआ था अभी तक, फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में नहीं हो पाया था, उन्होंने थर्ड राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ इशू आ रहे थे सेकंड राउंड में कि आपके सर्वर जो है थोड़ा सा धीमे चल रहा था, लेकिन थर्ड राउंड में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो जितने भी पेरेंट्स थे जिनके बच्चे बचे हुए थे और नंबर थोड़े कम थे, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करके अपना सारा जो भी चीजें रही होंगी सारी फुलफिल कर दी होंगी, और जो भी कॉलेजेस हैं उन्हें अलॉट कर लिया होगा। और आप लोगों ने सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ही किया होगा, जो कि आपको मैंने पहले पिछले वीडियो में दिखाया था कि सीट मैट्रिक्स के आधार पर ही आपको सीट को चूज करना है, स्कूल को चूज करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपका कल जो है काउंसलिंग की डेट जो थी वो खत्म हो चुकी है थर्ड राउंड की। ये 29 तारीख से लेके 3 तारीख तक। तो जिन बच्चों ने भी काउंसलिंग करा लिया है, अब आप कुछ थोड़ी देर वेट करें सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का, जो कि आपका आज भी आ सकता है, आज शाम तक भी आ सकता है और कल भी आ सकता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द आयोग जो है इसका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आप लोगों के लिए घोषित करेगा, जिससे कि जल्द से जल्द आप लोग सीट को फुलफिल करें। क्योंकि अभी लगभग 750 सीट्स थी, 39 सीट्स थी 750 के करीब। तो उनको फुलफिल करने के लिए ये प्रोवाइड कराई गई थी थर्ड राउंड की काउंसलिंग, जिसमें कि बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया है और बच्चों के अच्छे नंबर भी हैं। मैंने देखा है कई बच्चों के 200, 220, 230, 40, 50 तक के नंबर हैं। ठीक है, मतलब 250 तक जो बच्चे हैं उनके भी नंबर हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने सेकंड राउंड में भी उनको स्कूल अलॉट हो गया था, लेकिन उन्होंने रिकंसीडर का बटन दबाकर फिर से काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि मेरे जानने में एक बच्चा था जिसका गुजरात मिला था, लेकिन उसने क्या किया, गुजरात नहीं गया। अब उसने रिकंसीडर के लिए किया था, तो उसने थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया है। अब क्या होता है थर्ड राउंड में, कौन सी सीट आपको मिल जाती है, वो आपको आज या कल में पता चल जाएगा। आप लोग को उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और थर्ड राउंड के बाद भी यही होगा कि कुछ बच्चे सीट जो अलॉट होगी वो भी नहीं जाएंगे। उसमें भी कई बच्चे अपनी सीटों को रिकंसीडर पे डालेंगे, कुछ छोड़ देंगे सीट को, तो वो भी एम्प्टी रह जाएंगी कुछ सीट्स। तो उसके बाद आपकी 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, और 4 राउंड की काउंसलिंग के लिए भी आप लोग थोड़ा तैयार हैं, क्योंकि उसमें हालांकि सीटें काफी कम रहेंगी। हो सकता है 100 ही सीट बचे या फिर 200 सीट्स बचे, सीट्स ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन आप लोग का 4 राउंड की काउंसलिंग भी यहाँ पर होगी। इसलिए आप लोग जैसा भी है वेबसाइट पर बने रहें और सारी चीजें देखते रहें। और इसके साथ साथ जो थर्ड राउंड के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स आप देख लेंगे किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपकी यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट देख सकते हैं, ड्यूली साइंड चेकलिस्ट विद अंडरटेकिंग, प्रोविजन एडमिशन लेटर फ्रॉम आईसैक एंड एडमिट कार्ड चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, गवर्नमेंट इशूज फोटो आईडी प्रूफ चाहिए फादर का। ठीक है, एंड स्टूडेंट और फादर दोनों का चाहिए। यहाँ मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, एंड स्टडी सर्टिफिकेट प्रिंसिपल हेडमास्टर ये क्लास का चाहिए। ठीक है, बाकी कैटेगरी का है, डोमिसाइल का है, ये डिफेंस के लिए है, ये आपका फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज बॉयज एंड गर्ल 5 विद फैमिली फोटो चाहिए, एडॉप्शन डीड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको यहाँ से आप लोग फुलफिल करके ही जाएं। क्योंकि वहां पर जाने के बाद आपकी सीट तो फिट रहती है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं। क्योंकि कई पेरेंट्स रहते हैं कि सर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था, जिसके लिए अभी थोड़ा टाइम हालांकि दिया जाता है आप लोगों को, लेकिन टाइम लेने से अच्छा है कि आप अगर कहीं दूर जा रहे हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने, तो सारी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेकर जाएं, ताकि आपको फिर से उसके लिए उतनी दूर जाने की आवश्यकता ना पड़े और परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, और जब आपका ये आ जाता है थर्ड राउंड की सीट का, जैसे कि सेकंड राउंड में कई बच्चों का आया तो उनके पेरेंट्स ने कोई भी रिस्पॉन्ड उस पर नहीं किया, मतलब कि
ना तो रिकंसीडर का बटन दबाया, ना उन्होंने एक्सेप्ट का बटन दबाया, जैसे ही स्कूल मिला उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया। तो इस अवस्था में ये होता है कि आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब भी आपका सीट अलॉट होता है या नहीं होता है, लेकिन आप उस पर जाएंगे वेबसाइट पर, जैसे आपने सीट का अलॉटमेंट किया है अभी, वैसे ही वहां पर जाकर आप करेंगे। यार यदि आपको नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आप रिकंसीडर करेंगे। अगर आपको दिया हुआ स्कूल सही लग रहा है, आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो आप एक्सेप्ट का बटन दबाएंगे। और आपको अगर नहीं पार्टिसिपेट करना है तब आप एक्सेप्ट का बटन दबा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहां पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जो भी चीजें थी वो मैंने आपके सामने दिखा दी, और जल्द ही जल्द आपके थर्ड राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा 1-2 दिन में। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, और जैसा भी है मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत होऊंगा। जो भी नई न्यूज़ आती है वेबसाइट पर, मैं आप लोगों को लेकर बिल्कुल आप लोगों के सामने अवेयर हो जाऊंगा। तो आप लोगों को दी गई जानकारी कैसी लगी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।